मेरी मिठाई की दुकान थी। शादी हुई तो बीवी अगले ही दिन कहने लगी कि घर आने से पहले रोज़ मेरे मायके मिठाई लाजमी लेकर जाना। मेरी माँ को मीठा बहुत पसंद है। कम उम्र नई नवेली दुल्हन की बात मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैं रोज़ पहले ससुराल जाकर मिठाई देता, फिर घर आता। एक दिन मैं मिठाई देने गया तो मेरे साले ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा, आप क्यों रोज़ मिठाई लाते हैं? घर में कोई नहीं खाता है। मैं हैरान हो गया और जल्दी से भागता हुआ घर आया, लेकिन अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीवी तो बेड पर। मैं अपनी शादी वाले दिन अपने कमरे में दाखिल हुआ। महक बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नाजुक और मनमोहिनी सी। इसे देखकर तो मेरा दिल मसरूर सा हो गया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे मुंह दिखाई की, अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की बराबर ठंडा था। वह हद से ज़्यादा घबराई हुई थी और मैं उसकी तरह घबराहट को महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पहली ही रात मेरी बीवी ने मुझसे अजीब सी फरमाइश कर दी कि मैं उसकी शक्ल ही देखता रह जाऊंगा। ये कैसी फरमाइश थी जो वह मुझसे कह रही थी, लेकिन क्योंकि मैं खुद इसकी ख्वाहिश पूछी थी, इसलिए अब मैं उसकी बात सुनकर परेशान था कि इसे क्या जवाब दूं। कुछ पल तो मैं इसकी इस तरह की बात सुनकर ही हैरत में पड़ गया। मेरी मिठाई की दुकान थी और मेरी दुकान की मिठाइयाँ शहर में काफ़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर इलाकों से मेरे पास मिठाई लेने आते थे। मेरी दुकान में हर वक्त लोगों की चहल पहल ही रहती थी। मुझे ग्राहकों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे घर मेरी माँ और एक छोटा भाई था जो बीकॉम में पढ़ता था और कॉलेज से वापस आकर मेरी दुकान में मेरी मदद के लिए आ जाता था। मेरे बाप का देहांत उस वक्त हुआ जब मैं 15 साल का था और 15 साल से ही मैंने पापा की मिठाई की दुकान संभाल रखी थी, इसलिए बस मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल कर पाया था। मैंने अपने पापा की दुकान पर जी तोड़ मेहनत की थी और अपनी मिठाइयों का कारोबार कभी भी गिरने नहीं दिया। यही वजह थी मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की मेरी माँ को बेहद पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने अभी तक इस लड़की को नहीं देखा था। मगर मुझे यकीन था कि अगर मेरी माँ इस लड़की पर इतनी फ़िदा है तो वह ज़रूर खूबसूरत ही होगी। मैं अपनी दुकान में इतना बिजी था कि शादी वाले दिन तक मैंने दुकान बंद नहीं की। शाम को मैंने जल्दी से सारे ग्राहक निपटाए और तैयार होकर अपनी बारात पर चला गया। शादी पर मैंने पहली बार महक को देखा था और देखता ही रह गया था। महक मेरी सोच से ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो कहने लगी, अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मुझ में कहाँ इनकार करने की आदत थी। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। मैंने कहा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कुछ पल तो उसकी बात को हैरत से सुनता रहा, फिर ये सोचने लगा कि चक्कर क्या है जो बात मेरी पहली रात की दुल्हन मुझसे कह रही थी। अगर वह सच था तो शादी से पहले मुझे इसे आगाह क्यों नहीं किया गया? ये तो सरासर मेरे साथ धोखा था। लेकिन मैं महक से कुछ भी ना कह सका। वजह मेरी नरम आदत थी। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर लेट गया। आज की रात जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब मेरी बीवी की फरमाइश से टूट चुके थे। मेरी शादी को 15 दिन गुजर गए थे। मैं बहुत बुझे दिल के साथ सुबह उठता था। दुकान पर भी मेरा जहन मेरी बीवी की बात पर ही पड़ा रहता था। मैं दुकान की दीवार पर लगी घड़ी को देखता। जैसे ही दुकान बंद करने का वक्त आता, मैं अपने छोटे भाई से कहता, घर जाओ, मुझे कहीं काम से जाना है। वह घर की तरफ चला गया और मैं जल्दी से 5 किलो मिठाई के डिब्बे भरता और अपने ससुराल चला जाता। हालांकि मेरे ससुराल मेरे घर से बहुत दूर था, 1.5 घंटे का रास्ता था। पहली जब बार मैं अपने ससुराल मिठाई लेकर गया तो मैं 1.5 घंटे बाद अपने ससुराल पहुंचा था और दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरे साले ने खोला। वह मुझे हैरत से देखने लगा, मुझसे कहने लगा, भाई आप अंदर आइए, आपको अप्पी को भी साथ ले आना था। वह बहुत अच्छे से मुझे अंदर आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया कि मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे घर जाना है, तुम ये मिठाई अपनी माँ को दे देना। वह मुझे हैरत से देख रहा था और मैंने 5 किलो मिठाई के डब्बे उसे थमा दिए और घर की तरफ चल पड़ा। ये सिलसिला शादी के फ़ौरन बाद से जारी था। मैं रोज़ 5 किलो मिठाई
अपने ससुराल के दरवाजे से ही देकर वापस लौट जाता था, क्योंकि मुझे अपने ससुराल जाने की इजाज़त मेरी बीवी ने नहीं दी थी। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 बज जाते थे, क्योंकि मेरी दुकान 9 बजे बंद होती थी और ससुराल आने जाने में मेरे 3 घंटे बेकार होते थे। इसलिए घर पहुंचते मुझे 12 बज जाते थे। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो जाती थी। मेरा भाई भी कॉलेज से आते ही दुकान पर मेरे साथ काम में लगा रहता था, तो इसलिए वह भी घर जाते ही खाना खाकर सोने चला जाता था। मैंने नोट किया था कि जितनी खुशी मेरे भाई को मेरी शादी की थी, मेरी शादी के बाद वह इतना ही चुप सा हो गया था। मैंने अपने छोटे भाई से उसकी वजह भी पूछी तो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि अब आपकी आधी जिम्मेदारी खुद ले लूँ। मुझे इसकी सोच पर खुशी हुई। रात को ससुराल से जब मैं घर पहुँचता तो महक उठी होती थी। एक खूबसूरत सा लिबास पहने वो सज धज के दरवाज़ा खोलती थी, मुझे खाना गर्म करके देती थी, मुझसे कहती आप बहुत अच्छे हैं, जो मेरी बात फ़ौरन मान गए। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा कोई बात नहीं, बस 6 महीने की तो बात है। महक ने शादी की रात मुझसे ये कहा, इस पर एक जिन आशिक है और उसका रूहानी इलाज चल रहा है। अगर उसके इलाज के दौरान वह पति के करीब हुई तो वह जिन उसे मार डालेगा। उसका इलाज उसकी माँ जिससे करवा रही थी, उसकी फरमाइश थी कि रोज़ 5 किलो मिठाई उसके पति की दुकान से दी जाए। 6 महीने बाद वह जिन महक के ऊपर से जाएगा और फिर मैं उसके पास आ सकता था। मेरी नई नई शादी हुई थी और महक को फैंसी लिबास भी पहनने पड़ते थे और तैयार भी होना पड़ता था। इसलिए जब भी मैं उसे देखता तो मैं अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल सा होने लगता। इसलिए मैं एक अलग कमरे में सोने लगा। मेरी बीवी का बर्ताव मेरी माँ से बहुत अच्छा था, वह उनका बहुत ख्याल रखती थी। आज जब मैं 5 किलो मिठाई ससुराल देकर घर पहुँचा तो मेरा भाई जाग रहा था और मेरी बीवी से बातें कर रहा था। वह भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखकर मेरा भाई खामोश हो गया। मेरी बीवी मेरे लिए खाना गर्म करने लगी। मैंने छोटे भाई से पूछा कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, तो कहने लगा बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। फिर तो ये रोज़ का मामला बन गया। मैं जब भी घर आता मेरा छोटा भाई और महक बातों में मसरूफ़ रहते थे। मुझे देखकर ही फ़ौरन मेरा भाई अपने कमरे में चला जाता और महक ना जाने किस बात पर मुस्कुरा रही होती। मेरा भाई और महक 20 साल के ही थे, दोनों की उम्र बराबर थी। मुझे इस बात पर एतराज़ ना था कि वे दोनों क्यों इतनी देर तक बातें करते हैं, लेकिन मेरे आते ही मेरा भाई उठकर चले जाना और महक के चेहरे पर एक मुस्कान रहना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा, मैं चकरा कर रह गया। मैं घर आया तो लॉन्च बिल्कुल खाली था। मुझे महक और मेरे भाई की बातों की आवाज़ें अपने कमरे से आ रही थी। मेरा कमरा बंद था। मुझे देखकर हैरत का झटका लगा था, भला इस वक्त मेरा भाई कमरे में क्या कर रहा है। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास जाता हूँ तो उसकी बातें सुनने की कोशिश की। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरा छोटा भाई मेरे कमरे से बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। वह मुझसे नज़रें चुराकर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अंदर कमरे में देखा तो महक इस बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर वह घबराई भी हुई थी। ये सब देखकर तो मैं चकरा कर रह गया था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है और मेरा भाई हमारे कमरे में क्या कर रहा था। वह कहने लगी कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह मेरे भाई से कह रही थी कि उसे उसके भाई के पास छोड़ दे, और वह कह रहा था कि आप भाई के साथ ही जाना। मैंने कहा अगर ऐसी बात थी तो मुझसे पहले कहती, मैं तो रोज़ वहाँ मिठाई देने जाता हूँ, तुम्हें कभी भी साथ ले जाता। वे कहने लगी आपको अभी मेरे मायके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है इस बात का सिर्फ मेरी माँ को ही पता है, भाइयों को नहीं। अगर मैं आपके साथ गई तो वह आपको घर के अंदर बुलाएंगी, जिससे हमारा इलाज बेकार हो जाएगा। आप अपने भाई से कह दें कि वह मुझे मेरे मायके छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं उससे कह दूंगा कि वह कॉलेज से आकर तुम्हें मायके छोड़ दे। लेकिन जब ये बात मैंने अपने छोटे भाई से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा दुकान मैं संभाल लूँगा, भाभी को आप उनके मायके छोड़ दो। मैंने कहा तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, तुम उसे मायके ले जाओ। और वह कुछ नहीं बोला और महक को उसके मायके ले गया। लेकिन उसी रात मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मैं हैरान रह गया था। जब मैं दुकान बंद करके अपने ससुराल मिठाई देने गया तो मेरा साला कहने लगा
आप क्यों रोज़ इतनी मिठाई लेकर आते हैं? हमारे घर तो कोई भी मिठाई का शौकीन नहीं है और मेरी माँ को तो शुगर है, वह खुद मना करती हैं कि आप मिठाई मत लाया करें, बेकार जाती हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि मिठाई तो महक के रूहानी इलाज के लिए देकर जाता था और उसकी माँ तो इस बात से वाकिफ़ थी। फिर वह कहने लगा, भाई आप हमारे बहनोई हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप शादी के बाद से अब तक हमारे घर के अंदर नहीं आते, बाहर से ही चले जाते हैं। मेरी माँ मुझे डांट देती है कि क्यों भाई को बाहर से ही भेज देते हो। मेरे लिए ये बात भी हैरत करने वाली थी, क्योंकि महक की माँ तो वजह जानती थी। फिर ये क्यों कह रही थी कि उनके घर पर आओ। मैंने कहा, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, फिर भी फुर्सत में आऊँगा तो बात करूँगा। ये कहकर मैं जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी और मेरा देवर मेरी सास की तबीयत के लिए आए हुए हैं। फिर मुझे एहसास होने लगा, ये क्या सोचेगा मेरा साला कि इसकी माँ बीमार है और मैंने तबीयत तक ना पूछी। मैं पलटकर वापस उसके दरवाजे पर चला गया। मैंने अपने साले से कहा कि आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने क्या हुआ था मेरे सवाल पर वह मुझे ताज्जुब से देख रहा था। कहने लगा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी। मैंने कहा, महक यहाँ अपनी माँ से मिलने इसलिए तो आई है। इस बात पर वो शख्स हैरत से कहने लगा, महक अभी तो आई नहीं है, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर ही खैरियत मालूम की थी। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वह यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई थी? मैं वहाँ से वापस घर आ गया। जब घर आया तब महक और मेरा छोटे भाई घर पर नहीं थे। मेरी माँ सो चुकी थी। मेरा जहन अजीब सी कशमकश का शिकार था। महक की बातें और उसके भाई की बातें बहुत अलग थी। फिर उसकी माँ किस किस्म की औरत थी जो महक के इलाज के लिए मुझसे ढेरों मिठाई मंगवाती थी और फिर इसे इलाज के लिए देने की बजाय घर पर रखकर ख़राब कर देती थी और अपने बेटे से ये कहती थी, मुझसे ये कह दे कि मैं मिठाई क्यों लाता हूँ। वह तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बात ही ना हो। और महक जब उसकी माँ बीमार ही नहीं थी तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी और रात को क्यों रो रही थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है। और अगर वह मायके नहीं गई थी तो फिर मेरे भाई के साथ कहाँ गई? एक के बाद एक सवाल मेरे अंदर घूमने लगा जो मुझे परेशान किए हुए थे। मैं अपना सिर अपने हाथों में लेकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही मेन दरवाज़ा खुला और महक की हंसी की आवाज़ पर मैं चौंक सा गया था। वह मेरे भाई से ये कह रही थी, आज का दिन उसके लिए एक यादगार दिन था। वह दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे और मुझे देखकर दोनों ही घबरा गए थे। मुझे देखकर पहले तो महक घबरा गई, उसके बाद चेहरे का रंग एकदम बदल कर कहने लगी, आप आ गए। मैंने उसे गौर से देखा, जिसका चेहरा झूठे नकाब से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही झूठ की परत चढ़ी हुई थी और मेरा भाई तो मुझे देखते ही अपने कमरे में जा चुका था। मैंने महक से पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मेरे सवाल पर वह कहने लगी, इतनी ठीक नहीं, बस मेरे लिए बहुत उदास हो रही थी। मुझसे ही पूरा दिन बातें करती रहीं। वह तो मुझे आने भी नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने कहा कि माँ बहुत खुश थी। मैंने नहीं बताया कि मैं वहीं से आ रहा हूँ। वह मुझसे खाने को पूछने लगी, साथ में ये भी कह रही थी कि भाभी ने मुझे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दिया, इसलिए मैं तो खाना खाकर आई हूँ। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर अपने कमरे में चला गया था। कितनी अजीब बात थी। वह मुझसे कितने आराम से झूठ पर झूठ बोल रही थी। वह दोपहर से मेरे भाई के साथ मायके जाने के लिए निकली थी और अब लौट रही थी रात के 1 बजे, जबकि वह मायके नहीं गई थी। फिर इतने घंटे वह मेरे भाई के साथ कहाँ थी? और इतनी खुश तो वह अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैं क्या सोचता, कैसे सोचता अपनी बीवी के साथ जिस पर शक कर सकता था? वह मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। इतना बड़ा धोखा वह मुझे कैसे दे सकते थे और क्यों? मैं कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। मेरा जहन इस बात को मान ही नहीं रहा था जो मेरी आंखें मेरे भाई के बारे में देख चुकी थी। मैं जब ये सोचता तो मुझे अफसोस होने लगता। 15 साल की उम्र में मेरे बाप का देहांत हुआ था। इस वक्त मैं 10वीं में था, लेकिन बाप के देहांत की वजह से पेपर भी नहीं दिए थे और दुकान की जिम्मेदारी संभालने के साथ अपनी माँ और अपने भाई को भी संभालना था। मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ाई हासिल कर ले। मैंने खुद पर आराम सुकून सब बर्बाद कर दिया ताकि मेरा भाई सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, और उसने मेरे ही घर पर डाका डाल लिया था। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। ना जाने क्यों मुझे इस बात का इतना दुख था। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। ऐसा बेकल होकर रो रहा था। मैं तो इस घुटन वक्त पर भी नहीं रोया था जब मेरे बाप का देहांत हुआ था।
हालांकि मुझे बहुत सदमा पहुंचा था। मैंने सर से साया छीन गया था। रोते हुए छोटे भाई को गले लगाकर मैंने कहा था, तुम ये ना समझना कि तुम यतीम हो गए हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपने आंसू मैंने अपनी आंखों में नहीं आने दिए थे, अपने अंदर ही कहीं भर लिए थे। अपनी माँ को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। अपने बाप के नाम को डुबोया नहीं, बल्कि मिठाइयों का कारोबार भी गिनने नहीं दिया था। मैंने अपने बाप की मौत के बाद खुद को उनकी जगह रखकर सोचना शुरू कर दिया था। किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना, न दोस्ती। जब शादी हुई तो महक को देखकर मुझे लगा कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया, लेकिन महक ने तो मुझे एक दिन भी अपनी मोहब्बत से भिगोया नहीं था। क्यों मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक नागवारी सी छाने लगी थी। पहले तो मैं ये समझता था कि उस नागवारी की वजह वह आशिक जिन है जो इस पर आया हुआ है, इसलिए मुझे देखते ही महक ऐसा जाहिर करती है। लेकिन आज तो वह बहुत खुश थी और उसकी खुशी ने मेरा बचा कुचा सुख चैन तक छीन लिया था। मुझे लगा मेरा बाप ही मुझे छोड़कर गए हैं। मैं थक चुका था। सबको संभालते, उनकी ज़िंदगियाँ बनाते बनाते मेरा हाथ क्या आया था? जिल्लत। मेरे दिमाग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर महक के साथ साथ मेरा भाई और मेरी माँ भी उठकर मेरे कमरे में आ गए। मैं दहाड़े मारकर रो रहा था। छोटा भाई मुझे समझाने लगा, मुझसे पूछने लगा कि भाई आपको क्या हुआ है, लेकिन मैं क्या बताता कि तुमने मुझे ऐसी चोट दी है कि मुझसे सही नहीं जा रही है। मेरी माँ भी परेशान मेरे पास आ गई। मुझसे कहने लगी, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? मेरे बच्चे, मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा सब्र जवाब दे गया है। मुझे लग रहा है कि दूसरों को संभालते संभालते मैं आज बेअसर हो गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो खुद भी रोने लगी। कहने लगी, तुमने हमें खुश करने के लिए खुद को थका के रख दिया है। छोटा भाई भी माँ के साथ लगकर सिसकियों से रो रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कसूर क्या है। मैं ना महक से ज़बरदस्ती शादी की थी, ना ही उसके साथ सख्त रवैया अपनाया था, बल्कि उसकी मजबूरी को समझते हुए वह सब कर रहा था जो उसने मुझसे कहा था। मैं माँ के साथ ही अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे में आकर लेट गया। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। ना जाने कब मुझे नींद आई। सुबह तक मैं बुखार में गिर चुका था। 4 दिन मुझे ये होश तक ना था मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। लेकिन ये था कि मेरा छोटा भाई रात को मेरे पास बैठा रहता था। दिन में दुकान भी आजकल वही संभाल रहा था। महक बहुत चुप सी थी, चेहरे पर गहरी सोच थी। मैंने अपने भाई और महक से बातचीत शुरू कर दी। मेरी तबीयत जब कुछ संभलती तो मैं महक के मायके चला गया। मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद का दिया था। इस लो को आजमाना चाहता था। आज यह तो दिया मेरी ज़िंदगी की तारीख को ख़त्म कर देता, फिर बुझकर मुझे अंधेरों के हवाले कर देता। इस बार मैं खाली हाथ ससुराल गया था और उनके घर के अंदर भी दाखिल हुआ था। मैंने अपने साले से कहा, मुझे अपनी सास से बात करनी है। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, मुझसे बिल्कुल माँ की तरह सर पर प्यार देकर मिलती थी। फिर मुझसे शिकवा करने लगी कि तुम बाहर से ही लौट जाते हो। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि जब से शादी हुई है तुम दोनों तो एक बार भी घर नहीं आए, और तुम इतनी ज़्यादा मिठाई रोज़ रोज़ क्यों देते थे? बेटा, हमारे घर तो कोई भी मीठे का इतना शौकीन नहीं है, और मुझे तो वैसे भी शुगर है। उनकी बातों से जो बात मुझे समझ आई थी, मैं इसे लफ्ज़ों से सुनना चाहता था। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहने लगी, ज़रूर पूछो। मैंने महक की सारी बात उनके कानों में डाल दी। वह सुनकर हैरान थी। कहने लगी, मेरी बेटी पर कोई साया नहीं है, वे बिल्कुल ठीक है। कहने लगी, अगर ऐसा कोई मामला होता तो मैं शादी से पहले उसका इलाज करवाती। मैं वहाँ से उठकर वापस घर आ गया। समझ गया था कि महक मुझे घर से निकालकर वह मेरे भाई के साथ वक्त बिताना चाहती थी। आज भी मेरे आने से वे बेखबर थी, लेकिन इस बार दोनों की आवाज़ें मेरे भाई के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने उनकी बातें सुनने के बाद छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी दस्तक पर अंदर खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मुझे देखकर महक रोने लगी। आकर मेरे गले लग गई। कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका भाई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे तन्हा पाकर ये शख्स मेरे साथ मुझे पर यह कहकर वे रोने लगी। इतने में मेरा भाई बदहवास मेरे पास आ गया और कहने लगा, ये झूठ बोल रही है भाई, ये औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसका और मेरा कॉलेज करीब करीब था, इसलिए हम एक ही बस में आते जाते थे।
मैं नहीं जानता था ये मेरी मोहब्बत में मुख्तला हो गई है। जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, मैंने तभी इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं थी। इसके बाद भी इसने मुझे बहुत दफ़ा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी शादी आपसे हो जाएगी। शादी वाले दिन ही इसने मुझे देखा तो मुझे धमकाने लगी कि वह आपके दिल में मेरे लिए शक डाल देगी। मेरे छोटे भाई ने सारी हकीकत खोल के रख दी थी, लेकिन वह हर बात से मुकर गई। मैं ज़रूर इसकी बात पर यकीन कर लेता क्योंकि मैं महक से मोहब्बत करता था, लेकिन मैं उनकी बातें सुन चुका था जिसमें महक ने हर बात का इकरार किया था। महक उससे कह रही थी कि वह मेरे भाई से प्यार करती है, और आज से नहीं, पिछले 3 सालों से। लेकिन मेरा भाई उसे यह कह रहा था वह उसके लिए सिर्फ भाभी है और कुछ नहीं। इसलिए आज के बाद वह उसके कमरे में ना आए। लेकिन वह ज़िद्दी थी, कहने लगी, तुम्हारे खातिर मैंने आज तक कभी अपने पति को खुद को छूने नहीं दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी। लेकिन मेरा भाई उसे कह रहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह उसे मोहब्बत नहीं करता। वह महक के ब्लैकमेल करने पर ही उसके साथ चला गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं सच जान चुका था, इसलिए महक को तलाक दे दी क्योंकि जब उसके दिल में मैं कहीं नहीं था तो ज़िंदगी में मुझे नहीं होना चाहिए। छोटे भाई ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था, वह खुद ही महक के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था। कभी कभी हम देखने में गलती कर जाते हैं। मुझे अपने भाई के खून और तबीयत पर भरोसा रखना चाहिए था।